नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम पूर्व के वीडियो में हिंदी के प्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं का अध्ययन प्रारंभ कर चुके थे। उसके 2 गद्य खंड हम समझ चुके हैं और अब हम उस निबंध के तीसरे गद्य खंड की ओर बढ़ रहे हैं। उसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। एक बार हम आचार्य द्विवेदी की संस्कृत निष्ठ प्रभावपूर्ण भाषा का आनंद लेंगे। उसके पश्चात हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि यह अभी भी नाखून को जलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अभी भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए ये उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वो तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्यों के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं कि इस गद्य खंड में मनुष्य की बर्बरता जो अतीत में नाखूनों से संबद्ध थी और वर्तमान में वह अपना रूप बदलकर आणविक हथियारों में परिवर्तित हो चुकी है की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे कहते हैं ततः किम, उससे क्या होता है? मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। आज हम अपने बच्चों को डांटते हैं, विद्यालयों में डांटते हैं, घर में डांटते हैं। नाखून क्यों बड़े कर रखें? इन्हें काटते क्यों नहीं हो? ये कितने बड़े हो गए, ये कितने गंदे हो गए, ये कितने भद्दे लगते हैं, जैसे किसी के लग सकती है। और आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य अपने बच्चों को इस बात के लिए डांटता था कि तुमने नाखून नष्ट क्यों कर दिए, तुम्हारे नाखून छोटे कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि उस समय नाखूनों की बड़ी आवश्यकता थी अपने बचाव के लिए, हिंसक जानवरों से रक्षा के लिए और साथ ही खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नाखून की आवश्यकता थी। वो उसको भोजन प्राप्ति में भी सहायक थे, वह उसकी रक्षा में भी सहायक थे। तो उस समय के माता पिता अपने बच्चों को इस बात के लिए डांटते रहे होंगे कि तुमने अपने नाखून नष्ट कैसे कर दिए, ये नहीं होंगे तो तुम्हारे रक्षा कैसे होगी, तुम अपना बचाव किस प्रकार से करोगे? लेकिन प्रकृति है कि अभी भी नाखून को जिलाए जा रही है। तो किसी काल में प्रकृति ने हमको नाखून दिए थे भोजन प्राप्ति के लिए, भोजन की चीरफाड़ के लिए और अपनी रक्षा के लिए। और युग बदल चुका है, परिस्थितियां बदल गई हैं, परंतु नाखून है कि आज भी निरंतर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज भी नाखून जिंदा भी हैं और वे निरंतर बढ़ते भी हैं। और मनुष्य की वह अभी भी उसे काटे जा रहा है। और मनुष्य जो है, मनुष्य निरंतर नाखूनों को काटता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि बड़े हुए नाखून जो है आदिम युग के अवशेष हैं, वे बर्बरता की निशानी है। वे असभ्यता को रेखांकित करते हैं। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। नाखूनों में आंख नहीं है, वे अंधे, वे तो बढ़ते चले जाते हैं। वे नहीं जानते कि मनुष्य को जो हथियार के रूप में नाखून मिले थे उनसे लाखों गुना शक्तिशाली हथियार उसने विकसित कर लिए। अब उसे अपनी रक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। नाखून को बार बार काटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य को अब नाखून की आवश्यकता नहीं है। वो नाखूनों से प्रेम नहीं करता, वो नाखून नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए ये उससे असह्य है। नाखूनों को बार बार काटने से ऐसा लगता है कि मनुष्य प्राचीन काल की, आदिम काल की बर्बरता से मुक्ति चाहता है, इसलिए वह नाखूनों को बार बार काटता है। वो उसे असभ्यता, बर्बरता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? कैसे कहूँ कि मनुष्य बर्बरता से मुक्ति चाहता है इसलिए नाखूनों को काटता है? क्यों? क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, मनुष्य का जो व्यवहार है वह इस बात का प्रमाण है
कि भले वो नाखून काटता हो, भले वो सभ्य दिखने का प्रयत्न करता हो, पर है वह भीतर से अभी भी बहुत ही बर्बर। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? जैसा बर्बर, जैसा पशु, जैसा असभ्य, जैसा हिंसक वह आदिम काल में था, वैसा का वैसा बर्बर हिंसक आज भी वो दिखाई पड़ता है। वो तो उसका नवीनतम रूप है। अब नवीन जो हथियारों के रूप में उसकी बर्बरता नए रूप में प्रकट हो रही है। मैं मनुष्यों के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो मुझे बड़ी निराशा होती है कि नाखून बढ़ रहे हैं, वो उसकी बर्बरता का चिन्ह है, परंतु नाखून अब हमको प्रिय नहीं है, वह हमें अच्छे नहीं लगते, हम उनको काटते हैं, हम सभ्य दिखना चाहते हैं। तो बाहर से तुम बर्बरता को नष्ट कर रहे हैं, पर हमने अपने वाणी विचार आचरण में बर्बरता को बसा लिया है। हम उसको निरंतर विकसित कर रहे हैं, नए नए माध्यमों से व्यक्त कर रहे हैं। ये उसकी भयंकर पाश्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य के भीतर जो पाश्विक वृत्ति, पशुओं जैसी दूसरों को मारकर जिंदा रहने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के ये बड़े भय देने वाले प्रतीक हैं। बड़े हुए नाखून इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के भीतर आज भी बर्बरता, आज भी पशुता जिंदा है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। पशुता के ये प्रमाण नाखूनों को हम जितनी बार चाहे काटें, या उसकी जो पाश्विक वृत्तियाँ हैं उनको कितने उपदेशों से, कितने ही अच्छी अच्छी बातों से नष्ट करने का प्रयत्न करें, पर वे नष्ट नहीं होती। पाश्विक वृत्तियाँ अच्छे से अच्छे मनुष्य के भीतर पता नहीं कब किस रूप में प्रकट हो जाती है, और हम संसार में कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर पाश्विकता को, पशुता को, बर्बरता को बार बार नवीन नवीन रूप में प्रकट होता हुआ देखते हैं। ऐसा लगता है मनुष्य के भीतर की जो बर्बरता है, जो पशुता है, उसे कितना भी काटो, कितना भी नष्ट करो, पर जिस प्रकार नाखून बार बार बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बर्बरता भी बढ़ती ही चली जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से एक छोटे से गद्य खंड में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ने की एक सामान्य सी बात को मनुष्य के आदिम अतीत से जोड़कर उसके आधुनिकतम स्वरूप तक का विवेचन किया, और उसके माध्यम से मनुष्य के भीतर, मानव जाति के भीतर बढ़ती बर्बरता, पशुता की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, पशुता से मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे। मैं साहित्य पढ़ाते हुए सामान्यतः सबसे पहले यही कहा करता हूँ, हम साहित्य क्यों पढ़ें, हम साहित्य क्यों पढ़ाएं? तो मेरा उत्तर हुआ करता है, मनुष्यता को पशुता से, हम पशु न हो जाएं, पाषाण न हो जाएं, मशीन न हो जाएं, इसलिए हमको साहित्य पढ़ाने की आवश्यकता है। पशुता से मुक्त होने के लिए, पशुता से बचने के लिए, पाषाण होने से बचने के लिए, मशीन होने से बचने के लिए हमें साहित्य पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को बहुत ही प्रभावी भाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में अनेक अनेक प्रकार से व्यक्त किया है। निबंध जो निर्बंध सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, जिसमें किसी विचार सूत्र को बीज को लेकर रचनाकार अपनी विचार प्रक्रिया को विकसित करता है, मुक्त रूप से, उन्मुक्त रूप से अपने को अभिव्यक्त करता है, पर अपने विचार सूत्र को पकड़े रहता है और अपने मूल प्रतिपाद्य को बहुत ही प्रभावी, बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से प्रतिपादित कर मानव जाति के हृदय को बदलने का प्रयत्न करता है। धन्यवाद। जय हिंद।